अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है। तो वर्क हम आम जुबान में कहते हैं, हम जिस्मानी या ज़हनी तौर पर कोई एफर्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, काम करना कहते हैं। लेकिन साइंस की जुबान में इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वर्क इज ऑफन थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट। हम फिजिकल या मेंटल एफर्ट कोई करें तो उसको हम क्या कहते हैं, काम किया है। लेकिन फिजिक्स की जुबान में काम में दो चीज़ें इन्वॉल्व है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आमतौर पर हम क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। प्रोडक्ट हम करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, यानी किसी चीज़ पे हमने फोर्स लगाई है और उसने कोई ना कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो तब हम कहेंगे कि हमने काम किया है। तो साइंस की जुबान में काम की ये डेफिनेशन है। यहाँ पे देखें जरा, दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी एंड एक्ट्स इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या है, हम तब कहेंगे कि काम हुआ है किसी बॉडी पे जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, हम फोर्स उसकी किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जहाँ तक कि वो जो हम फोर्स उस पर लगा रहे हैं वो परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर के अलावा किसी भी डायरेक्शन में होगी तो उस पर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और कोई ना कोई काम होगा। तो वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर वर्क का यूनिट बनेगा। और इसका हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू जाउल, और ये क्या होगा, जाउल के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी एक कांस्टेंट फोर्स हम किस चीज पे लगा रहे हैं तो तब उस पर कितना काम होगा, उसको हम देखते हैं कैसे होगा। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, पुल करने के लिए हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और किसी वो एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तब वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो क्या मतलब है कि कोई ना कोई काम हुआ है। द फोर्स डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट, और वो फोर्स उस जो ऑब्जेक्ट को है वो डिस्प्लेस करेगी पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ किसी भी डिस्प्लेसमेंट डी पे। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और वर्क क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। यहाँ पे हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करें, साइन थीटा या एफ कोस थीटा, तो हम यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, कोस थीटा लेंगे, साइन थीटा यहाँ पे नहीं लेंगे। साइन थीटा यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने फोर्स क्या है, किसी ना किसी उसकी डायरेक्शन में लगानी है। हम यहाँ पे साइन थीटा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिया। यहाँ पे अब डेफिनेशन इसकी क्या है, वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी वही आई है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब यहाँ पे देखें, ऑन दी पेल व्हेन ए पर्सन होल्डिंग दी पेल बाय फोर्स एफ इज मूविंग फॉरवर्ड। कोई इंसान है तो उसने बाल्टी पानी की उठा के उसको वो चल रहा है, वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो तब उसने क्या किया, कोई ना कोई काम किया है। अगर हम ये कहेंगे कोई इंसान पानी की बाल्टी उठा के खड़ा हुआ है तो वो साइंस की जुबान में कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे जीरो है तो वर्क भी उसका जीरो होगा। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ के जरिए हम देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है, और जो है हम यहाँ पे फोर्स उसको हमने वर्टिकली लिया है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, तो उसकी वजह से ग्राफ हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आई है। और यहाँ पे जो शेडेड एरिया पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है कि काम हुआ है, इतना काम हुआ है। कांस्टेंट फोर्स से वर्क भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ वर्क की डेफिनेशन से हमें क्या मिला है कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसका जो थीटा है वो 90 होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, लेस देन 90 होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है, और क्या है, जाउल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।